जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। एक दिन श्री बंका जी पूज्य राधा बाबा के पास बैठे थे। अन्य भी कई लोग बैठे थे। सामान्य चर्चा हो रही थी। भोजन पर बात चल पड़ी। बाबा ने कहा, तुम लोग जीने के लिए भोजन करते हो अथवा भोजन करने के लिए जीते हो। भोजन साधन है, साध्य नहीं। शरीर धर्म से ऊपर उठो। एक बार दो बार जो मिल गया पर्याप्त है। क्या यह उचित है कि पशु की तरह सदा चरते रहो? भोजन को साधारण बनाओ। श्री बंका जी को लगा कि बाबा ये बातें उन्हीं से कह रहे हैं। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा पता नहीं क्या बात है, पर मेरा कोई सुनहला और पहला स्वप्न पूरा नहीं हो रहा है। मैं कितने वर्षों से साधना में लगा हूँ, आपकी कृपा भी है, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। कहाँ भूल हो रही है, क्या भूल हो रही है, यह समझ नहीं आता। पूज्य बाबा ने कहा, आप बासा में भोजन करते हैं, वहाँ नौकर महाराज के परमाणु सांसारिक हैं। वही प्रभाव भोजन पर भी पड़ता है। साधक का भोजन परम विशुद्ध होना चाहिए। क्या तुम स्वयं रोटी बना सकते हो? श्री बंका जी ने कहा, बाबा जब मैं सरदार शहर में पढ़ाता था तब स्वयं ही भोजन बनाता था। जब से यहाँ आया हूँ भाई जी के चौके में ही भोजन करता आया हूँ। आप अगर आज्ञा करेंगे तो पुनः स्वयं भोजन बना लूँगा। अभी मार्च का महीना चल रहा था। बाबा ने मुहूर्त निकाला दिसंबर का और कहा कि तब तक आप सब व्यवस्था जुटा लीजिए। अब आपको स्वयं ही भोजन बनाकर भोग लगाकर प्रसाद पाना है। श्री बंका जी ने बाबा की आज्ञा को स्वीकार किया। उन दिनों श्री सीताबाई पोद्दार, विमला बहन आदि कुछ निज जनों ने श्री बंका जी की बहुत सहायता की और भोजन बना सकने की सारी व्यवस्था उनके कक्ष में हो गई। श्री बंका जी बहुत मोटा गेहूं का दलिया पिसवाते और उसी में चने की दाल भी मिलवा लेते थे, जिससे शरीर को पोषण मिल सके। प्रातःकाल उठते ही वे 7 रोटी का आटा लगा लेते थे और ढककर रख देते थे। 1 रोटी गाय की, 4 दोपहर की और 2 रात की। अपनी भजन साधना को पूर्ण करके 11 बजे वे सब्जी की बटलोई चूल्हे पर चढ़ाते। गाय के घी में सब्जी बनाते और कम से कम मसालों का प्रयोग करते, परंतु उनकी बनाई हुई सब्जी रोटी बहुत स्वादिष्ट होती थी। तोरू, परवल, लौकी, पालक, आलू आदि कोई भी सब्जी छौंकने के बाद बटलोई को चूल्हे के नीचे के भाग में रख देते थे और ऊपर रोटियां बनाते थे। चूल्हे की धीमी धीमी आंच में सब्जी स्वयं पक जाती थी। दिसंबर महीने में जो मुहूर्त बाबा ने निकाला था, उस दिन श्री बंका जी ने सारे कमरे को गंगा जल से धोकर पवित्र किया और 18-20 रोटियां बनाई। बाबा की भिक्षा के समय सब लोगों को अपनी बनाई रोटियां परोसी। उनकी रोटियों में ब्रज की मधुकरी सा स्वाद था। श्री विष्णु हरि डालमिया जी, श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला आदि वहां बाबा के साथ भोजन करने बैठे थे। उन्होंने श्री बंका जी की बनाई रसोई की खूब सराहना की और बाबा से कहा, बाबा श्री बंका जी से एक दिन और रोटी मंगवाइए। बाबा ने कहा, नहीं, आज ही आप जी भर कर खा लीजिए। बाबा के प्राकृतिक चिकित्सक श्री हीरा लाल जी कहा करते थे, गीता वाटिका में सबसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक रसोई श्री बंका जी ही बनाते हैं। एक और आश्चर्य की बात श्री बंका जी ने बताई। जिस दिन भी वे आटा लगाते थे और आटा अधिक मात्रा में लग जाया करता था, तब वे समझ जाते थे कि आज कोई मेहमान आने वाला है, और ठीक उस दिन भोजन के समय कोई न कोई अतिथि आ ही जाता था, जिसे श्री बंका जी बहुत प्रेम पूर्वक भोजन करवाते थे। दिल्ली के श्री अशोक कुमार जी पटवा श्री बंका जी में बहुत श्रद्धा रखते थे। एक बार उन्होंने बताया कि वे श्री बंका जी के कक्ष में गए। उस वक्त श्री बंका जी रोटियां बना रहे थे। श्री पटवा जी को आया देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और भोजन करने का आग्रह किया। श्री पटवा जी भोजन करने बैठ गए। जैसे ही उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा अपने मुख में रखा, उन्हें एक दिव्य स्वाद का अनुभव हुआ। श्री पटवा जी को एक पुरानी बात याद आने लगी।
कुछ समय पहले वे एक सिद्ध संत का दर्शन करने गए थे। वहाँ भी प्रसाद पाने का अवसर मिला था और जो दिव्य स्वाद वहाँ उनके प्रसाद में था, वही स्वाद और सुगंध यहाँ श्री बंका जी की बनाई रोटियों में थी। श्री पटवा जी भाव विभोर हो गए और वे समझ गए श्री बंका जी भी महान संत हैं। उन्होंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। जब तक श्री बंका जी का स्वास्थ्य ठीक था, वे स्वयं भोजन बनाकर पाते रहे। स्वयं भोजन बनाने का क्रम वर्षों चला। जब उनके शरीर में कमजोरी रहने लगी, तब विमला बहन की सुपुत्री श्री अंजलि दीदी उनका भोजन बनाकर भेजती थीं। अनेक वर्षों तक अंजलि दीदी श्री बंका जी को बहुत प्रेम पूर्वक भोजन कराती रहीं। 2004 के बाद यह सौभाग्य श्री योगेंद्र जी बंका एवं श्री उमा बंका को प्राप्त हुआ। जब तक श्री बंका जी का शरीर रहा, वे दोनों उनकी बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा करते रहे। पूज्य श्री राधा बाबा भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी के उपासक थे। पूज्य बाबा ने वर्षों बड़ी कठिन उपासना करके भगवती को प्रसन्न किया था। उन्हें भगवती ने साक्षात अपना दर्शन देकर गुप्त मंत्र प्रदान किया था। वही श्री महात्रिपुर सुंदरी की पूजा उन्होंने कृपा करके श्री बंका जी को बताई थी। श्री राधा बाबा ने श्री बंका जी से भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी का परिचय बताते हुए कहा था, धनतेरस को भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी का जन्मदिन है। यही भगवती राधा है। आप जो कुमारी पूजन करते हैं, वह इन श्री महात्रिपुर सुंदरी का ही पूजन करते हैं। इनका एक मंदिर बरसाने में है तथा नंदगांव में भी है। धनतेरस का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि आज धनतेरस है, बल्कि आज भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य दिवस है। ये ही आदि शंकराचार्य की इष्ट देवी हैं। न जाने किन किन ने इनकी आराधना की है। जो भगवती श्री राधा हैं, वही भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी हैं। जो भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी हैं, वही भगवती श्री राधा हैं। केवल थोड़ा सा अंतर है। जो महामाधुर्य स्वरूप की स्थिति होकर श्री राधा कहलाती हैं, वही परम ऐश्वर्य स्वरूप में स्थित होकर भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी ही शक्ति की आदि स्रोत है। बाबा आगे बताते चले गए, मात्र परायण बनो। तुमको जो मांगना हो माँ से कहो। तुमको जो शिकायत करनी हो माँ से करो। एकमात्र माँ से। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक वस्तु या परिस्थिति होगी, माँ अवश्य प्राप्त कराएंगी। यदि प्राप्त नहीं होती है तो वह वस्तु या परिस्थिति आवश्यक नहीं। माँ पर पूर्ण निर्भर हो जाओ। माँ के कारण निश्चिंत हो जाओ। सच्चे आस्तिक बनो। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी अपेक्षा माँ को अधिक है। जितना हित चिंतन और हित व्यवस्था माँ कर सकती है, उतना तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे हित के संपादन में माँ सतत व्यस्त है। तुम्हारे हित की भावना से प्रेरित होकर ही माँ तुम्हारे सामने तद अनुसार परिस्थिति प्रस्तुत करती है। परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, उसकी प्रेरणा तुम्हारा हित ही है। प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे सामने आई है। माँ का वात्सल्य, माँ का वरदान ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में व्यक्त हुआ है। सभी अनुकूलता प्रतिकूलता माँ का वरदान है, अतः उसे स्वीकार करो। बरसाने में श्री वृषभानुपुर की 7 ड्योढ़ियाँ हैं। जैसे ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, वैसे ही महाभाव स्वरूप श्री राधा रानी के भानु भवन की 7 ड्योढ़ियाँ हैं। प्रेम तो जागतिक स्तर की वस्तु है। इसके बाद स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग भाव, महाभाव की 7 ड्योढ़ियाँ हैं। 6वें आंगन में अर्थात भाव के आंगन में श्री महात्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। इस मंदिर में 9 पुजारी हैं। यह 9 पुजारी सदाशिव हैं। ये सदाशिव ही श्री वृषभानु जी की ओर से श्री महात्रिपुर सुंदरी जी की पूजा किया करते हैं। तुम सदा इन्हीं माँ के आश्रित रहो। बाबा के श्री मुख से श्री महात्रिपुर सुंदरी जी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करके श्री बंका जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री बंका जी सन 1965 से सन 1978 तक बाबा द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों और भाव के द्वारा देवी की अर्चना करते रहे। श्री बंका जी का मानना था कि हर कठिन परिस्थिति में
माँ त्रिपुर सुंदरी ने ही उनको संभाला है और उनको जीवन में हर सफलता माँ की असीम कृपा से ही प्राप्त हुई है। उन्होंने 2 बार कन्याकुमारी जाकर भी कुमारी कन्या रूपी भगवती का सभक्ति पूजन किया था। भारत में केवल कन्याकुमारी ही एक ऐसा तीर्थ है जहां मां पार्वती कुमारी कन्या के रूप में पूजित हैं। अन्य सभी स्थानों पर वे भगवान शंकर के साथ पूजित हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।